हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। आज हम इस वीडियो में और एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। तो इसमें आपको जो दिख रहा है वो है GR इंफ्रा। आपको पता है ये कंपनी काफी अच्छा है और इसके बारे में काफी बातचीत होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे कि इसका पुराना चार्ट है, तो अभी फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ ये है वीकली चार्ट। तो इस वीकली चार्ट में अगर इस कंपनी का आप देखेंगे तो इसका जो लिस्टिंग डेट है ना, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 19 जुलाई 2021 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ी ऊपर गया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में गया। अभी हम लोग पहले थोड़ी वीकली चार्ट को समझ लेते। देखिए डाउ थ्योरी इतना अच्छा काम करते, जब से ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ, देखिए लोअर लो लोअर हाई बनाते बनाते नीचे इतना तक आया, यहाँ पे एकदम मिनिमम लो बनाया। तो इस लो में क्या समझ में आता है आपको, इसमें देखिए एक चीज़ देखने का बात है कि अगर आप इसमें देखना चाहते कि ये कहाँ से कहाँ तक कितना दिन तक चला था। मान लीजिए आप लोग किसी ने इसमें एंट्री किया, कोई स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, फिर भी आप होप ट्रेड कर रहे हो, उसको लेके बैठे, तो उसमें क्या क्या नुकसान होता है। इस स्टॉक में देखिए 58% तक डाउन गया, यानी कि लगभग 60% तक वो नीचे गया। तो एक तो आपका कैपिटल का 60% नुकसान होता है। इस तरह डाउन ट्रेंड में अगर आप होल्ड करते, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बात क्यों कहा जाता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 60% आपका नुकसान होता। दूसरा, ये जो जितना दिन से, ये वीकली चार्ट है इसलिए 74 बार से, क्योंकि 74 वीक से, उसके साथ साथ 518 डेज तक आप इसको होल्ड किया होते। हालांकि मैं अब तक तो दिखाया नहीं, इधर भी और एक अच्छा हो गया, लेकिन ये इतना तक भी अगर देख लेते तो 1.5 साल आप नुकसान में रहते, 1.5 साल टाइम लूज करते। तो इसमें क्या होता है ना, आदमी का कॉन्फिडेंस थोड़ी बिगड़ जाता है, क्योंकि 1.5 साल बाद आपको अगर लॉस दिख रहा है तो उसके बाद आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है। बिल्कुल कुछ गलत तो है, इसलिए वो गया है। तो इसलिए कभी भी डाउन ट्रेंड में ना स्टॉक को होल्ड नहीं करते। इसलिए स्टॉप लॉस का जो महत्व है वही पे आता है कि स्टॉप लॉस किस तरह आपको बचाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड जो नुकसान जो ज़्यादा होने से आपको बचाता है, क्योंकि आपका कैपिटल को प्रिजर्व करते। तो ये नहीं हुए, इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें ये जो लो बनाया था, लो बनाने के बाद यहाँ पे उससे ज़्यादा लो और नहीं बनाया, यहाँ पे इसके बाद और लो नहीं बनाया, थोड़ी रिट्रेसमेंट आया, फिर नीचे आया, लेकिन नया लो नहीं बनाया, पिछला लो को भी टच नहीं किया। उसके बाद थोड़ी ऊपर जा रहा है, और इस पैटर्न को जब हम डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग पैटर्न दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें नोट करूँगा। एक तो ये जो वॉल्यूम है इसको आप देख लीजिए, उसके साथ साथ ये जो वॉल्यूम है इसको देख लीजिए। अब दोनों वॉल्यूम में एक चीज़ समझ में आता है कि पहला जो वॉल्यूम है ना, इसका कैंडल को देख के तो समझ में आ ही रहा है कि ये बुलिश कैंडल, यानी कि बायर्स वॉल्यूम, राइट। तो बायर्स वॉल्यूम, क्योंकि प्राइस भी ऊपर गया, वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बाय हुआ। और इस तरह जब वॉल्यूम में बाय होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्राइस जब रिट्रेस होते होते कहाँ तक पहुँचते, इसका जो ओपनिंग है ना उस तक पहुँचते, उसके बाद फिर बाउंस बैक आता है, क्योंकि जिन्होंने भी बाय किया वो प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने देते। ओके, अभी क्वेश्चन आता है कि ये जो रेड वॉल्यूम है, ये देख के क्या लग रहा है, जिनको वॉल्यूम के बारे में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है उनको लगेगा ये तो सेलर्स वॉल्यूम है, यानी कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि क्या, किस लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। वीकली कैंडल है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब पता नहीं इस वीक में जो भी हुआ, किसी ना किसी दिन बाय तो हुआ ही होगा। अब देखिए जिस कैंडल में ये वॉल्यूम बना उसको देख लेते, राइट। तो कौन सा कैंडल है, ये कैंडल है। तो इस कैंडल में जब वॉल्यूम बना तो इसका नीचे का शैडो देख लीजिए। अब शैडो हमें क्या कह रहा है, शैडो बोल रहा है कि नीचे आया था लेकिन रुका नहीं, ऊपर चला गया, यानी कि बायर लोग काफ़ी हद तक कोशिश किया प्राइस को ऊपर होल्ड करने के लिए। उससे पहले देख लीजिए नीचे शैडो है, उसके बाद देख लीजिए नीचे शैडो। ये जो सारा कैंडल है ना, ये आप इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं एक्चुअली। आप इसको स्पिनिंग टॉप बोलिए, दोजी तो नहीं है, दोजी में बॉडी एक लाइन होता है, या हैमर कैंडल का आसपास बोल लीजिए, लेकिन जो भी बोलिए ये सब बुलिश कैंडल है। ओके, इस कैंडल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये सारा कैंडल आपको क्या बोल रहा है कि बाइंग साइड का इंडिकेशन दे रहा है। जैसे कि ये जो कैंडल है शूटिंग स्टार काइंड, ये भी एक्चुअली ये स्पिनिंग टॉप ही है, लेकिन ऊपर शैडो ज़्यादा है, तो इसको आप शूटिंग स्टार की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसको भी देखिए शूटिंग स्टार है तो इसको ट्रीट कर सकते हो। ये सब जो बेयरिश कैंडल है, इसी तरह ये भी बुलिश कैंडल है। तो इस बुलिश कैंडल में जो बना तो ये हमारे लिए बायर्स कैंडल ही है, इसको हम सेलर्स कैंडल नहीं कहेंगे, क्योंकि सेलर लोगों ने उसको
वॉल्यूम को बनाया तो था लेकिन बायर ने उसको रोक लिया। ओके, तो ये हो गया वीकली चार्ट में। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं डेली चार्ट में लेके जाऊंगा। ओके, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पैटर्न क्या दिखेगा, यहाँ पे एक्चुअली असेंडिंग पैटर्न दिखेगा, राइट। असेंडिंग पैटर्न यानी कि अप ट्रेंड भी दिख जाएगा। अप ट्रेंड का जो ट्रेंडिंग जोन है ना, ये जो येलो जोन है यही आपका ट्रेंडिंग जोन है। ओके, और ऊपर जो ये ग्रीन जोन दिख रहा है ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। बेसिकली इसी को ब्रेकआउट करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा। इनफैक्ट ब्रेकआउट के बाद भी मैं शायद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद भी मैं पुल बैक में एंट्री करूंगा, राइट। तो लेकिन ये किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं किस हिसाब से स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरा वॉच लिस्ट में है। ओके, यहाँ पे देखिए एक बार ब्रेकआउट दिया भी था लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजन, लेकिन उसको सस्टेन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जब सस्टेन होगा तब हम एंट्री करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डेली कर दूंगा और इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा। देखिए अभी मेरा फोटो आपको नहीं दिखेगा लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो डेली चार्ट में थोड़ी देख लीजिए, इसका जो प्राइस एक्शन में दिखाया था वही चीज़ है। तो अब देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में अगर हाई वॉल्यूम में बाइंग हो रहा है तो वो डेली चार्ट में आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देख लीजिए हाई वॉल्यूम बाइंग हुआ, यहाँ पे ये शार्प मूवमेंट आया, उसके बाद प्राइस नीचे जाते जाते यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, राइट। यहाँ पे कहीं पे भी अगर एंट्री करते, क्यों किया अब देख लीजिए ध्यान से, ये प्राइस आपको कह रहा था कि एक लो क्रिएट कर दिया, राइट। ये प्राइस आपको कह रहा था लो क्रिएट कर दिया और यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री करते यहाँ पे ऐसे लगा के तो आपको 1:2 रिस्टू रिवॉर्ड मिल जाता। इसका पीछे क्या लॉजिक है, इस सेटअप को आप बैक टेस्ट कीजिएगा। लॉजिक ये है, जब बिग वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट आता है ना, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम रिट्रेसमेंट आता है। जब तक प्राइस नीचे चलते जाएगा तब तक उसमें एंट्री नहीं करना है, लेकिन जब भी आपको छोटा छोटा कैंडल में लगेगा कि प्राइस रुक गया नीचे जाना, तब आप एंट्री कीजिए। और ये जो प्राइस एंट्री प्राइस होगा ना, क्लोज टू या नीचे की तरफ होगा जहाँ पे ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ, राइट। जहाँ पे ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ वो लोअर साइड में होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका रिस्क थोड़ी कम होगा, रिवार्ड 1:2 अचीव करना इजी होगा। और आपका जो ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम, किसी ना किसी ने तो पैसा लगाया और ज़्यादा लगाया, तो उनका कुछ तो है, आसानी से वो नीचे गिरने नहीं देगा। यही लॉजिक का बेसिस में आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो बिंदास। ओके, तभी ये तो हो गया शॉर्ट टाइम के लिए। अभी लॉन्ग टाइम के लिए जो करना चाहते तो इसमें मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, मैं वॉल्यूम देखता हूँ बेसिकली। तो देखिए जो वीकली चार्ट में वॉल्यूम रेट दिख रहा था, ये डेली चार्ट में एक्चुअली ग्रीन है, यानी कि बुलिश कैंडल है। तो इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये बुलिश वॉल्यूम है, यानी कि बायर्स वॉल्यूम है। तो इसलिए कभी कभी कैंडल का अंदर जाकर भी देखना होता है कि कौन है वॉल्यूम क्रिएट किया। अभी देखिए वॉल्यूम का नंबर थोड़ी देख लेते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में दिखेगा 2 नंबर दिखेगा, ये जो साइन कलर में है वो है एवरेज वॉल्यूम, यानी कि सॉरी वो कैंडल का वॉल्यूम है, और जो व्हाइट में आपको दिख रहा है वो है एवरेज वॉल्यूम। तो एवरेज वॉल्यूम ऑन 143K, यानी कि लगभग 1.5 लाख मान लीजिए। और उस कैंडल में जहाँ पे मैं रखा 7 मार्च, यहाँ पे उस कैंडल में जो वॉल्यूम बना वो है 5.4 मिलियन, यानी कि 54 लैक्स। तो 54 लैक्स को अगर आप 1.4 लाख से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 40 गुना के आसपास कुछ होगा। ओके, तो अराउंड 40 टाइम्स वॉल्यूम में किसी ने बाय किया। ऐसी बात नहीं है, आप अराउंड 40 टाइम्स उन्होंने किस कैंडल में बाय किया दोस्तों, इस कैंडल में बाय किया। या कितना प्राइस में लगभग बाय किया होगा, एवरेज प्राइस होगा लगभग 1200 मान लीजिए। मैं जहाँ पे कर्सर रखा वो 1230 आपको दिखा रहा है, लेकिन सेंट्रल प्राइस 1200 मान लीजिए। अब 1200 को अगर आप 5.4 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होता है, बिलियंस, मोर देन बिलियंस पैसा यहाँ पे कोई पे लगा है, राइट। तो इतना पैसा अगर लगाया, पता नहीं डिलीवरी वॉल्यूम कितना था, लेकिन जो भी था प्राइस तो ऊपर गया ना, डिलीवरी कम भी होगा तो भी कुछ मिलियन में तो होगा। तो इसके बाद देखिए प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया, ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, सस्टेन नहीं किया, अभी रिवर्स हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे काउंटी अपॉर्चुनिटी बनेगा, राइट। तो मैं भी इसके लिए वेट कर रहा हूँ, यही सब वॉल्यूम देख के। तो इसमें कितने कॉन्सेप्ट को लगाएगा, एक तो कि ये ओवरऑल ट्रेंड जो है ना वो हाई साइड में है, यानी कि नया लो बनाया नहीं इसके बाद। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है दोस्तों, वॉल्यूम का बैकअप है और कॉन्जिक्यूटिव वॉल्यूम आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया। ओके, तो ये वॉल्यूम का भी बैकअप है। उसके साथ साथ एक शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, जो ये येलो
जोन आपको दिख रहा है। उसके साथ साथ देखिए ये असेंडिंग पैटर्न तो आपके पास है ही, यानी कि हायर हाई हायर लो यहाँ पे बन रहा है, और बड़ा टर्म में देखेंगे तो असेंडिंग पैटर्न आपको दिख रहा है, राइट। तो ये सारा पैटर्न क्या है, बुलिश पैटर्न है। अब बुलिश पैटर्न के साथ साथ सप्लाई डिमांड भी है। अब इसमें मैं और एक चीज दिखा देता हूँ, मैं एक्चुअली वीवैप देखता हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल, वीवैप तो नहीं है, वॉल्यूम प्रोफाइल। अब वॉल्यूम प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, ये जो जोन है ना, ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड कहाँ पे हुआ, ओके, ये पीक है। तो इस प्राइस में सबसे ज्यादा बाइंग हुआ, अभी प्राइस कहाँ है, उसके ऊपर है, यानी कि बायर का कंट्रोल में अभी भी है। जितने लोग वहाँ पे एंट्री किया, ज्यादातर लोग पॉजिटिव में है, तो उतना आसानी से प्राइस को गिरने नहीं देंगे, राइट। तो इसी बेसिस पे इस स्टॉक को चुना गया। इस तरह स्टॉक को फिल्टर आउट करने के लिए मेरे पास तो स्कैनर है, लेकिन आप अपना स्टाइल से देख के कुछ भी करके कर सकते हो, ओके। स्कैनर का एक लिंक नीचे आपको नीचे मिल जाएगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी देखिए इस तरह चीज़ों पे वेट किया जाता है, जल्दीबाजी नहीं किया जाता है, और जब आपको मौका मिले तब एंट्री कीजिए। तो मैं इन फ्यूचर एंट्री करूंगा इस स्टॉक में, लेकिन मैं कह देता हूँ, देखिए ये किसी को एंट्री या बाय करने का सजेशन नहीं है, मैं बस अपना एनालिसिस आपको सिखा रहा हूँ, मैं किस तरह खुद स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, राइट। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस में भी इन फ्यूचर आपका स्टॉक सिलेक्शन में काम में आएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।